हेलो विद्यार्थियों, सामाजिक अनुसंधान के प्रकार के अंतर्गत आज हम अन्वेषणात्मक अनुसंधान पर चर्चा करेंगे। अन्वेषणात्मक अनुसंधान को निरूपणात्मक अनुसंधान या एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी कहा जाता है। जब किसी ऐसे विषय या समस्या पर वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ करना हो जिसके संबंध में सामान्य जानकारी उपलब्ध नहीं होती, तो ऐसे विषय पर सर्वप्रथम अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक अनुसंधान किया जाता है, जिससे कि प्राथमिक जानकारी तथा सामग्री एकत्र करके परिकल्पना का निर्माण अथवा अध्ययन की योजना बनाई जा सके। सेल्टिज एक समाजशास्त्री हैं। उन्होंने अन्वेषणात्मक अनुसंधान की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी है। अन्वेषणात्मक अनुसंधान अनुभव प्राप्त करने के लिए किया जाता है तथा इसके आधार पर आगामी अनुसंधान की एक निश्चित एवं सार्थक प्राकल्पना का निर्माण किया जा सके। कहने का मतलब है कि हम किसी घटना को बार बार देखने का प्रयास करते हैं, खोज करते हैं, तो हमें आगे कैसे रिसर्च करना है, एक सोच एक आधार बन जाता है किसी परिकल्पना के निर्माण के लिए। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति ऐसे जो है अपने दिनचर्या में अनुभव प्राप्त करता है और उन अनुभवों के आधार पर वो परिकल्पना भी निर्माण करता है। उसी प्रकार से जब कोई अनुसंधान करता किसी विषय पर अनुभव प्राप्त कर परिकल्पना का निर्माण करता है, तो उसे हम अन्वेषणात्मक अनुसंधान कहते हैं। अन्वेषणात्मक अनुसंधान किसी विषय के संबंध में प्रारंभिक सूचनाएं तथा अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाता है। जिन क्षेत्रों में अभी तक अध्ययन नहीं हुए हैं, उन्हीं क्षेत्रों में अन्वेषणात्मक जो है अनुसंधान किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। इसीलिए इसका नाम जो है अन्वेषणात्मक यानी अन्वेषण, खोज करना, अनुसंधान करना नाम रखा गया है। यह अनुसंधान प्राकल्पना के निर्माण या नवीन प्राकल्पना के विकास सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि नई परिकल्पना क्या हो सकती है। प्राकल्पना का निर्माण का पहला स्टेप जो होता है वो अन्वेषणात्मक अनुसंधान ही होता है। यह अनुसंधान समस्या के कारण प्रभाव संबंध स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अन्वेषणात्मक अनुसंधान कुछ प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों के आधार पर किया जाता है। इससे इस अनुसंधान की अन्वेषणात्मक अनुसंधान की कार्यप्रणाली या इसके जो अनुसंधान की प्रक्रिया है, इसकी स्टेप जो हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाता है, यानी हम जिस विषय पर शोध करना चाहते हैं उसके संबंधित प्रकाशित या अप्रकाशित साहित्य का
अध्ययन करते हैं ताकि हमें जो है उसके आसपास की सभी प्रकार की उस विषय में जानकारी मिल जाए। उसके बाद अनुभव सर्वेक्षण किया जाता है। अनुभव सर्वेक्षण से तात्पर्य है कि अध्ययन विषय अथवा समस्या से संबंधित जिन व्यक्तियों का अनुभव है और ज्ञान है तथा जो किन्हीं कारणों से सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं कर सके या व्यक्तियों का सर्वेक्षण करके अनुभव ज्ञान एकत्र करना है। विषय से संबंधित समाज के वृद्धजन या जिन लोगों को ऐसी बहुमूल्य जानकारी है, अशिक्षित लोग होने के कारण अन्य किसी कारण से वे अनुभव को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाए हैं, तो उन लोगों से हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, उनके अनुभवों का लाभ लेते हैं। तो ये एक प्रकार से अनुभव प्राप्त करके हम अपने जो अनुसंधान को सरल बनाने की कोशिश करते हैं। फिर है सही सूचनादाताओं का चयन। इस अनुसंधान की सफलता के लिए सूचनादाताओं का सही चयन होना ज़रूरी है। इसमें हम गाँवों से संबंधित पंचों, सरपंचों, ग्रामीणों, जातियों के पंचों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का चुनाव कर सकते हैं और शिक्षण संस्थाओं में हम अध्यापक, प्रधानाचार्य आदि से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अन्वेषणात्मक अनुसंधान में उपयुक्त प्रश्न पूछना इसका अगला बिंदु है कि जब भी हम अनुसंधान करते हैं तो हमें प्रश्नों को जो है निर्माण वो है सोच समझ कर करना चाहिए। प्रश्न अनर्गल नहीं होने चाहिए। प्रश्नों का निर्माण बिल्कुल ही सावधानीपूर्वक समस्या से संबंधित वो इस प्रकार निर्माण होना चाहिए ताकि हमारी जो सामग्री है वो अच्छे से उसके अंदर प्राप्त हो सके। अगला बिंदु इसमें अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण है। इस अनुसंधान में एक इंसाइट प्रेरक घटना का संकलन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। ये घटनाएं अनुसंधानकर्ता के सीमित ज्ञान में वृद्धि करती है, उसे समस्या के सभी पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है तथा अनुसंधानकर्ता को उन बातों का पता चलता है जो कई बार विशेष अध्ययन करने पर पता नहीं चलता है। ऐसी जानकारियां भी जो है अनुसंधान की सफलता प्रदान करती हैं।